हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आज बात करने आया हूं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल यानी आरपीएमसी ने एक महीना पहले पैरामेडिकल डिप्लोमा जैसे डीएमएलटी, डीआरटी, डीओटी, ईसीजी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन और भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज थे और इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आरपीएमसी ने एडमिशन फॉर्म भरवाए थे। और अब एडमिशन फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया था लेकिन कॉलेज पसंद नहीं आ पाया या कॉलेज बहुत दूर मिला था, ऐसे बच्चों ने फर्स्ट राउंड में मिले हुए कॉलेज को चेंज करवाने के लिए अपवर्ड मूवमेंट, कॉलेज चेंज के लिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। अपवर्ड मूवमेंट का आज वेबसाइट पर रिजल्ट आ चुका है, अलॉटमेंट आ चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए अपवर्ड करवाया है, कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई किया है, वो अपना अपवर्ड अलॉटमेंट वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यह है आपकी वेबसाइट और इस वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड अपवर्ड, ये इस पे क्लिक करते ही बच्चों आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल करके प्रिंट ले पाओगे। कुल मिला के बात बड़ी यही है कि अगर आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप अपना अलॉटमेंट एक बार डाउनलोड करके देख लें। अगर अलॉटमेंट में नए कॉलेज का नाम दिखता है तो इसका मतलब आपका कॉलेज चेंज हुआ है। अपवर्ड में कई बार ऐसा भी होता है कि कॉलेज सेम रहता है लेकिन कोर्स चेंज हो जाता है, वो भी देख लें। अपवर्ड में कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज भी सेम रहता है और कोर्स भी सेम रहता है, यह भी देख लें। हो सकता है कि आपका अपवर्ड हुआ हो और ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज चेंज ही ना हुआ हो, कॉलेज सेम रहा हो। तो पहले अच्छी तरह से अपना अलॉटमेंट चेक कर लें, जांच लें। कुछ बच्चों के पासवर्ड फॉरगेट हो गए होंगे तो अपना पासवर्ड यहां से आप रीसेट भी कर पाओगे। फॉर्म नंबर की मदद से, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपके नाम की मदद से आप अपना पासवर्ड भी जो है वो फॉरगेट अगर कर चुके हो, भूल चुके हो, तो अपना रीसेट कर पाओगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब जिनका कॉलेज चेंज हुआ है उनको रिपोर्टिंग कब तक करवानी है, कॉलेज में रिपोर्टिंग कब तक करवानी है और कैसे करवानी है, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तमाम मेरे राजस्थान के विद्यार्थी और राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट जिन्होंने राजस्थान डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है वो ध्यान से सुने। देखिएगा, यहां पर आपके सामने फर्स्ट काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट का शेड्यूल दिख रहा है। इस शेड्यूल में आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर जारी करने की डेट 20 दिसंबर है। तो मेरे दोस्तों, कल रात 20 दिसंबर को ही अलॉटमेंट वेबसाइट पे डाल दिए गए थे लेकिन किसी कारणवश कल डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभी जस्ट मैंने डाउनलोड करके देख भी लिया है और डाउनलोड हो भी रहे हैं। तो आज से का मतलब है 21 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक आपको टोटल 6 दिन का टाइम मिल रहा है रिपोर्टिंग के लिए। तो जो भी नया कॉलेज आपको मिला है आप उसमें जाइएगा और अपनी रिपोर्टिंग करवाइएगा। बात समझ में आ गई? जिनका कॉलेज चेंज हुआ है वो नए कॉलेज में जाएं और रिपोर्टिंग करवाएं। अब एक दिक्कत है सर हमारे सामने। क्या दिक्कत है जी? सर दिक्कत यह है कि हम रिपोर्टिंग तो करवाने जाएंगे लेकिन सर जी हमारे तो डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में जमा है, फिर हम रिपोर्टिंग कैसे करवाएं? भाई ये आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। तो मैं इस पर भी आपको जानकारी दूंगा कि जो अपवर्ड मूवमेंट वाले जो बच्चे हैं
उनको किस तरह से रिपोर्टिंग करवानी है ना। ये सारी जानकारी यहां अपवर्ड को लेकर के दी गई है बच्चों। देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकंड राउंड आवंटन हो चुका है वो महाविद्यालय में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग कर ली गई। ऐसे अपवर्ड अपवर्ड कौन कर सकता है, इन्होंने यहां पे ये बताया है। इसके बाद में बच्चों अपवर्ड को लेकर के कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ, ये देखिए इन्होंने अपवर्ड के बारे में क्या लिखा है। देखिए इसने कहा है नवीन आवंटन में अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज व फीस अपवर्ड मूवमेंट में आवंटित महाविद्यालय को पूर्व आवंटित महाविद्यालय संस्थान द्वारा स्वतः ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत नई सीट पर ज्वाइन नहीं किया जाता है तो उन्हें उनके मूल दस्तावेज पूर्व आवंटित कॉलेज द्वारा लौटा दिए जाएंगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा जमा कराई गई फीस की राशि को संबंधित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाई जाकर काउंसिल के खाते में जमा करवाई जाएगी। बहुत बड़ी बात, ध्यान से सुनिए क्या कहा इन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चों आपका कॉलेज हो गया है चेंज, कॉलेज क्या हो गया है बच्चों, अगर आपका कॉलेज चेंज हो गया है तो अब आपको रिपोर्टिंग कैसे करानी है। देखो, अगर आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो आपको रिपोर्टिंग करानी कब तक है, डेट तो आपको पता ही है। रिपोर्टिंग की लास्ट डेट क्या है जी, रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है 26 दिसंबर, है ना, बिल्कुल जी। और रिपोर्टिंग के लिए जो ओल्ड कॉलेज था ना बच्चों, जिसमें पहले आपका एडमिशन था, है ना, उसमें आपने दो चीजें दी हैं। एक तो अपना डॉक्यूमेंट दिया है और दूसरी आपने उसमें फीस दी है ना। आपके पास में फीस की क्या है भाई, रसीद है। डॉक्यूमेंट भी जमा किया है तो उसका भी आपके पास प्रूफ है, और अगर प्रूफ नहीं भी है तो भी रसीद तो है ही फीस की, है ना। अब आपको ओल्ड कॉलेज में नहीं जाना है, आपको जो भी कॉलेज मिला है ना अभी नया, न्यू कॉलेज, आपको उसमें जाना है। और नए कॉलेज में क्या लेके जाना है भाई, जो पुराने कॉलेज में फीस वगैरह जो जमा करवाई थी उसका प्रूफ लेके जाना है। और बच्चों जो आपका कॉलेज चेंज हुआ है ना, इसका जो अलॉटमेंट लेटर आया है ये लेकर जाना है। और बच्चों वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म का प्रिंट भी लेकर जाना है। और आपके पास में 10वीं की 12वीं की अगर मार्कशीट की फोटोकॉपी है तो साथ में लेके चले जाना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना फोटो और आधार कार्ड लेके चले जाना, है ना। तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट आपने कॉलेज में दिए थे उस कॉलेज से आपके डॉक्यूमेंट और उस कॉलेज से आपकी फीस जो है वो स्वतः ही इस नए कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब एक दिक्कत और है, क्या दिक्कत है जी, अब देखिए, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग के लिए आपको नए कॉलेज में ही सीधा जाना है। नए कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर, फीस की रसीद पुराने कॉलेज वाली, पुराने कॉलेज से और भी कोई प्रूफ मिला है तो वो प्रूफ साथ में लेके जाना है, साथ में अपना आधार कार्ड और अपना फोटो। इसके अलावा अगर आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी हो तो लेके चले जाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब देखिए भाई साहब, अब बात बड़ी क्या है, बात बड़ी ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉलेज तो चेंज हुआ है, जिनका कॉलेज तो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, लेकिन चेंज होने के बाद भी बच्चे को पसंद नहीं है। कॉलेज चेंज हो गया लेकिन अब यह कॉलेज भी आपको पसंद नहीं। अब अगर यह कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो फिर क्या होगा, देखो फिर तो आपको बच्चों ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, फिर आपको ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है। अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ज्वाइन नहीं करना है। और सर क्या करें फिर, अभी जो कॉलेज आपको, जो कॉलेज चेंज हुआ है ये पसंद नहीं है आपको,
तो ये ज्वाइन मत करना। तो सर हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या हमारी ओल्ड जो सीट है, पुराना जो कॉलेज है, वो सीट हमारी सुरक्षित रहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो ओल्ड सीट है, जो ओल्ड कॉलेज है, वो सीट तो आपकी कैंसल हो गई। वो तो क्या हो गई? कैंसल हो गई। और नए कॉलेज में आप जाना नहीं चाहते, तो अब नियमानुसार आपका कहीं एडमिशन नहीं है। तो फिर क्या करें सर? अब आपको इस कॉलेज से डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं जाकर के। क्या वापस लेने हैं? डॉक्यूमेंट आपको वापस लेने पड़ेंगे। ओके, लेकिन जो फीस है बच्चों, फीस आपको रिफंड नहीं होगी। फीस रिफंड नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब डॉक्यूमेंट तो आप वापस ले लेंगे, लेकिन जो पुराना कॉलेज है वो फीस नहीं देगा। तो फीस सीधी आरपीएमसी के अंदर जमा होगी आपकी। अब बच्चों आपको क्या करना है, जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है ना, तो आप थर्ड राउंड की, या थर्ड राउंड के बाद एक और राउंड होगा मॉपअप राउंड, आप थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड करवा पाएंगे। थर्ड राउंड में या मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज में आपकी फीस ट्रांसफर हो सकती है। समझ में आ गई बात? लेकिन आप सेकेंड राउंड नहीं करवा पाएंगे, है ना। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कॉलेज चेंज हो गया, फिर भी आप इस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, चेंज होने के बाद जो भी कॉलेज मिला है ना, आप इसमें नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते मतलब आप ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन नहीं करेंगे तो पुराने वाले कॉलेज से तो आपकी सीट कैंसिल हो ही गई। ओल्ड सीट सुरक्षित है नहीं, ओल्ड सीट तो कैंसिल हो गई। तो अब आपको ओल्ड कॉलेज से डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं, लेकिन ओल्ड कॉलेज वाला आपको फीस वापस नहीं देगा। यह फीस अगर आप थर्ड राउंड करवाते हो या मॉपअप राउंड करवाते हो तो उस कॉलेज में ट्रांसफर होगी। और अगर थर्ड राउंड में और मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर ये फीस कभी रिफंड नहीं होगी। लेकिन कॉलेज तो मिल जाएगा थर्ड में, मॉपअप में, है ना। बिल्कुल, तो ये पूरा इसका मसला है। तो कुल मिला के मेरा सुझाव भी सुन लो, मेरा सुझाव भी सुन लो। समझदारी इस बात में है कि अगर आपका कॉलेज चेंज हुआ है, अगर कॉलेज क्या हुआ है बच्चों, कॉलेज अगर चेंज हुआ है तो चेंज होने के बाद जो भी नया कॉलेज मिला है, इस नए कॉलेज को आप ज्वाइन कर लें। नए कॉलेज को क्या कर लें? ज्वाइन कर लें। ज्यादा समझदारी तो यही है। अब पुराना कॉलेज आपका नहीं रहा, क्योंकि कॉलेज चेंज हो गया, इसका मतलब पुरानी सीट कैंसिल हो गई, आपकी पुरानी सीट की जगह कोई दूसरा बच्चा आ गया। क्लियर बात तो यह है ना। तो ज्यादा कोशिश करें ज्वाइन करने की, है ना। लेकिन आपको जो भी नया कॉलेज मिला है, जो भी चेंज होने के बाद जो कॉलेज मिला है, ये बिल्कुल भी बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो फिर ज्वाइन मत करिए। फिर आप कौन से राउंड का वेट करिए? थर्ड राउंड का और मॉपअप राउंड का। थर्ड और मॉपअप राउंड करवा देना। थर्ड और मॉपअप राउंड में आपको जब कॉलेज मिलेगा तो उस कॉलेज में आपकी जो फीस है वो ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। बिल्कुल यह सिस्टम हो सकता है। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है जी। अब एक बच्चा यह भी पूछेगा कि सर मेरा कॉलेज चेंज नहीं हुआ, कॉलेज चेंज नहीं हुआ मेरा, तो क्या सर सेकेंड राउंड में चेंज होगा? सेकेंड राउंड में कॉलेज चेंज होगा? इसका आंसर है नहीं। कॉलेज चेंज होने के लिए बच्चों आपको एक ही मौका मिलता है। हर एक विद्यार्थी को कॉलेज चेंज के लिए एक मौका ही मिलता है ना। तो अब आपका बच्चों कॉलेज चेंज नहीं होगा। अगर आपका कॉलेज चेंज नहीं हुआ है तो जो कॉलेज है आपका वही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, या जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड नहीं करवाया, या तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं करवाया, या जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, या जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं करवाया, ऐसे बच्चों को सेकेंड राउंड में भाग लेना है। कौन से राउंड में भाग लेना है? सेकेंड राउंड में भाग लेना है। और सेकेंड राउंड कब शुरू होगा जी? सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूं,
आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे पीछे रह गए हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिला या जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई, उनका सेकेंड राउंड शुरू होगा 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपका जो है सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग चलेगी। ध्यान रखना भाई, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। सर सेकेंड राउंड में हमें कॉलेज मिला और पसंद नहीं है तो चेंज करा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। फिर भी बच्चों मैंने इतनी जानकारी दी और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको एकदम सही जानकारी दूं, किसी भी जानकारी के अभाव में आप भटके ना। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे हर एक विद्यार्थी तक सही सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, राजस्थान के अंदर जो 12th बायो के स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है राजस्थान में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल 12th के, 12वीं के, है ना। और बहुत ही इजी पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कोई भी बच्चा 3-4 महीने तैयारी करके भी राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के 39 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने? 39, यानी 40 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इतनी बड़ी संख्या में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो आपका कोई भी रिश्तेदार जो अभी 12th बायो में पढ़ रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना, आप उनको बीएससी नर्सिंग करने की सलाह जरूर दें। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा रोजगार है, बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं। बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं तो कहूंगा है ही नहीं, बहुत कम है। तो इसलिए कोई भी आपका साथी, रिश्तेदार बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो या तो आप उनको बोलो वो घर पे बैठ के आराम से सेल्फ स्टडी करें, और या आप उनको बोल दो कि अपने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। आप उनको बोलिए कि अपने विजय परिवार से जुड़ें और बढ़िया ऑनलाइन तैयारी करें, क्योंकि आपको पता होगा इस बार 2023 में पूरे राजस्थान में जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी, जिनकी सेकंड रैंक आई थी, वो अपने विजय परिवार के विद्यार्थी थे। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं आप जैसे विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर रहा हूं, है ना। मेरे प्यारे साथियों, मैं हर एक बच्चे को गाइड करना, उसको सही दिशा दिखाना, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। आज आप विद्यार्थीगण विजय परिवार को, मेरे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इस वजह से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, है ना, और मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं, केवल आपका सपोर्ट चाहिए, और वो आप दिल से करते हो। आप विजय परिवार को इतना बड़ा सपोर्ट देते हो, है ना। आज मेरे जो है अलग अलग शहर की बहन बेटियां, अलग अलग गांव की बहन बेटियां जब आगे बढ़ती है, उनको जब किसी कोर्स की जानकारी मिलती है, वो अपने गांव बैठे बैठे फॉर्म भरती है, और उसे जब गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो जितनी खुशी आपको होती है बेटा, इतनी हमें भी होती है ना। बस मैं तो कहता हूं मेडिकल फील्ड एक अच्छा फील्ड है, पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं। कोई भी डाउट हो, कोई जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई आपका रिश्तेदार हो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता हो तो आप उन्हें विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए ज़रूर कहना। विजय एजुकेशन ऐप में क्लासें ज्वाइन करने के लिए ज़रूर कहना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद और वंदे मातरम।